बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी में आपको पहले भी मैंने बताया है कि हर महीने की 5 तारीख को जीएसटी का जो रिटर्न होगा वो जी एस टी आर वन में आपका सेल्स का डेटा रिटर्न में जाता है। उसकी लास्ट डेट होती है 11 तारीख। हर महीने की 11 तारीख को GSTR-1 रिटर्न फाइल करना होता है, जिसकी लास्ट डेट होती है 11 तारीख। तो मैंने आपको सभी को यही बोला है कि हर महीने की 5 तारीख को आपको आपका सेल्स का, परचेस का और बैंक का स्टेटमेंट, ये 3 आइटम आपको हर महीने की 5 तारीख को देना रहेगा। कितने क्लाइंट हैं जो 5 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को देते हैं, तो उनका काम भी अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे को टाइम मिल जाता है काम करने के लिए। तो अगर आप हर महीने की 5 तारीख को आपका सेल्स और परचेस का डेटा दे रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे जो क्लाइंट हैं, वो बिजनेस के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो बिजनेस में सीरियस है। कितने क्लाइंट को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना पड़ता है, आफ्टर ऑल कॉल भी करना पड़ता है। तो मैं समझूंगा कि ऐसे जो क्लाइंट है वो अपने बिजनेस में सीरियस नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस में सीरियस हो तो एक तरफ तो आप रात दिन मेहनत करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और दूसरी तरफ अगर जीएसटी में अगर टाइम टू टाइम आप नहीं चले, तो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आप नेगेटिव में जाओगे, बिजनेस में लॉस होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार समझाता हूँ कि आपने जीएसटी नंबर लिया तो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको यही ध्यान रखने का है कि हर महीने की 5 तारीख को सेल्स का डेटा दे के आप अपना काम करो। आपका काम टाइम टू टाइम होता रहेगा। और 20 तारीख 20 तारीख पेमेंट की लास्ट डेट होती है, और ये रिटर्न होता है जिसको बोलते हैं 3B रिटर्न, जिसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है। ये 2 रिटर्न आपको हर महीने भरने पड़ते हैं। और कुछ लोग क्वार्टरली स्कीम में आ जाते हैं कि भाई हर 3 महीने में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, QRMP क्वार्टरली रिटर्न का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। फिर भी आपको मंथली पेमेंट तो करना ही है, तो इस उसमें नहीं रहने का। और मैं आपको बार बार बोलूँगा और आपको रिमाइंड हम कराते हैं। और अगर आप ये GSTR-1 जो है, इसका ये GSTR-1 जो रिटर्न है, GSTR-1 जिसमें सेल का डेटा जाता है, वो 11 तारीख को आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो उसका मतलब है कि जितना भी आपने सेल किया वो सब पार्टियों से जब आप पेमेंट मांगने जाओगे और उनका आपका बिल जब पोर्टल में नहीं दिखाई देगा, तो आपका पेमेंट रोक लेंगे। यहीं से आपके बिजनेस की गिरने की शुरुआत हो जाती है। चलो, आपने आपने ये जो 2 रिटर्न मैंने आपको बताया, GSTR-1 और ये 3B रिटर्न, ठीक है। तो कहीं पे भी आप किसी भी पार्टी का काम करने जाते हो, वो पार्टी पेमेंट देता है तो सर्च में आपका नंबर डाल के चेक करता है कि आप रिटर्न टाइम टू टाइम भरते हो कि नहीं भरते हो। यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि आपके ऊपर सामने वाला आदमी विश्वास करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बिलीव लेवल है वो आप अपना ड्रॉप कर देते हो, गिरा देते हो, और जहाँ से आपके बिजनेस की पड़ताल चालू हो जाती है। इसीलिए जीएसटी में आपको रहना है, और अपने बिजनेस को सही ढंग से ग्रो करना है। तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे आप बोर्ड लगाओ। बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी में आप जाते हो, घूमते हो, तो उसका कंपनी के बाहर देखो बोर्ड लगा होगा। बोर्ड के नीचे एड्रेस होगा, एड्रेस के नीचे जीएसटी नंबर होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो 25,000 रुपया आपकी ऊपर पेनल्टी है। और इसके साथ साथ दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ आपको
आपका जो सर्टिफिकेट है, जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है, वो भी आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगाओगे और जीएसटी ऑफिसर आएगा तो इसकी भी 25,000 रुपये लेट फीस है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ई-वे बिल का। ई-वे बिल का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी माल का मूवमेंट, कोई भी माल का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे आप करोगे, कोई भी मटेरियल को आप बेच नहीं रहे हो, भेज रहे हो, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे करोगे तो यहाँ पे लगेगा चलन। आपको चलन बनाना है और इस चलन के ऊपर से आपको जनरेट करना रहेगा ई-वे बिल। नहीं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई तो 200 गुना पेनल्टी लगेगी। और आप बोलोगे मेरे कंसल्टेंट ने तो बताया नहीं, इसीलिए मैं मेरी वीडियो में बार बार ये बात बोलता हूँ कि आप नए हो, बिजनेस में नए आए हो, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर टाइम पे आप रिटर्न भर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी में आपका ईमेल आईडी आपका ही है और आपका फ़ोन नंबर आपका ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी होगी, कुछ भी होगा, तो आपके ईमेल पे और फ़ोन पे आपको मैसेज आएगा। तो आपके ईमेल को भी आपको चेक करना है। फ़ोन में जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है तो कंसल्टेंट को बात करके उसको सॉल्व करना है, उनको इन्फॉर्म करके पूछ लेना है कि भाई किस चीज़ का है। तो ये सब जानकारियों के साथ आप आगे बिजनेस में चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जीएसटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, 9825512228 एस कुमार। तो मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में।